जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है, उसकी इंद्रियां शिथिल होती जाती है और बुढ़ापा दस्तक देने लगता है। हम बुढ़ापे को किस तरह से रोक सकते हैं? प्राकृतिक रूप से जीवन जीने से हम शरीर के बुढ़ापे को रोक सकते हैं। और बुढ़ापे का जो मित्र, सबसे बड़ा मित्र है, वो है बीमारी। तो बीमारी के बारे में भी हमने कल बताया कि किस प्रकार से नियमित और सीमित जीवनचर्या से, खान पान से हम बीमारियों को भी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने दे सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। परंतु जो दो तरह के बुढ़ापे हमने बताए थे, एक फिजियोलॉजिकल बुढ़ापा और दूसरा साइकोलॉजिकल बुढ़ापा। तो फिजियोलॉजिकल बुढ़ापा यह तो उम्र के साथ में आता ही है, इसे हम चाहे नहीं रोक पाए, इसकी गति को हम कम कर सकते हैं। परंतु साइकोलॉजिकल बुढ़ापा यानी कि जो मनोवैज्ञानिक बुढ़ापा है, उसे तो हम रोक ही सकते हैं, क्योंकि यह हमारे मन के द्वारा प्रवेश करता है। आदमी का शरीर बूढ़ा हो जाता है, पर आदमी का मन बूढ़ा नहीं हो, उसके लिए आदमी प्रयत्न कर सकता है कि वह अपने आप को हमेशा जवान समझे, क्योंकि उम्र मात्र एक मील का पत्थर है। उम्र और बुढ़ापे का कोई संबंध नहीं है। बुढ़ापा और जवानी ये एक एहसास मात्र है। एक 40 वर्ष का व्यक्ति भी अपने आप को बूढ़ा समझ सकता है और एक 80 वर्ष का व्यक्ति भी अपने आप को जवान समझ सकता है। तो ये जो एहसास है, इन्हें हम अपने एहसासों को हमेशा जवान बनाए रखें। यदि हमारा मन बूढ़ा नहीं होगा तो हमारी जो सकारात्मक सोच है वो हमारे तन को भी बूढ़ा नहीं होने देगी। और हम जब अपने आप को जवान महसूस करेंगे, जैसा आदमी सोचता है वैसा ही बन भी जाता है। इसलिए यदि आपने अपने आप को जवान सोचा, जवान महसूस किया, तो आप जवान ही बने रहेंगे, कभी भी बुढ़ापा आपके ऊपर असर नहीं डालेगा। हमारे सामने कई उदाहरण हैं जिन लोगों ने अपने आप को बूढ़ा नहीं होने दिया, अपने एहसासों को जवान रखा। 85 वर्ष के पूर्व आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे नारायण दत्त तिवारी का किस्सा सबको मालूम है कि वो 85 वर्ष की उम्र में भी कितने जवान थे। और उसके बाद में शशि थरूर, जिन्होंने 65 साल की उम्र में फिर विवाह किया। उसके बाद में दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी 60 साल से अधिक की उम्र में फिर विवाह किया। उसके बाद में अनूप जलोटा, उसने भी 60 साल की उम्र के बाद में फिर विवाह किया। और अभी हाल ही में फिल्म अभिनेता आशीष विद्यार्थी, जो 60 वर्ष के हैं, उन्होंने 30 वर्ष की नवयुवती से विवाह किया। तो मेरा कहने का आशय ये है कि आदमी अपने एहसासों को यदि बूढ़ा नहीं होने दे तो वो हमेशा जवान बना रह सकता है। और आदमी बूढ़ा कब होगा? एक आपने नारा सुना होगा, एक अभियान चला हुआ है जिसे कहते हैं BBA यानी बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन का अर्थ अपने अपने ढंग से लोगों ने निकाला, पर मैंने जो अर्थ निकाला है वो यह है कि बचपन बचाओ आंदोलन का मतलब ये है कि हमारे भीतर एक बचपन छुपा हुआ है, उसको बचाओ। अपने आप को बच्चा ही रहने दो, बाल सुलभ चेष्टाएं करो, सोच भी अपनी बालक जैसी रखो और अपना जो हृदय है वह भी बालक जैसा पवित्र रखो और अपना मन भी बालक जैसा बनाओ। अपनी चेष्टाएं बालक हमेशा जैसी हमेशा रहना चाहिए। अपने आप को बच्चा ही बनाए रखें। यदि आप अपने आप को बच्चा बना के रखेंगे तो आप जवान नहीं होंगे, और जब जवान नहीं होंगे तो फिर बुढ़ा तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसलिए जवान भी मत बने, अपने आप को बच्चा ही बनाए रखें, ताकि ये जीवन बचपन में ही गुजर जाए। और इतना आनंद जो बचपन में आता था, वैसा यदि आप हम हर उम्र में महसूस करें, बुढ़ापे में भी आप अपने आप को बच्चा समझ महसूस करेंगे, तो आपको वही बचपन का आनंद फिर से आने लगेगा। थके बेजान कदमों में रवानी लेके आया हूँ, थके बेजान कदमों में रवानी लेके आया हूँ, मरुस्थल में मधुर झरनों का पानी लेके आया हूँ। तुम जवानी में ही बूढ़े हो गए हो, इसलिए मैं बुढ़ापे में जवानी लेके आया हूँ। इसलिए हमेशा मैं तुम्हारे जिस्म में फिर से जवानी लेके आया हूँ। इसलिए हमेशा अपने आप को बूढ़ा तो समझे नहीं, जवान भी नहीं समझें, अपने आप को हमेशा बच्चा समझें।
बाल सुलभ चेष्टाएं करें और बच्चे जैसी सोच रखें, बच्चे जैसे उछले कूदें और घूमें फिरें, खेलें कूदें, तो आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुखी होगा। उसके पीछे यदि मैं भी ऐसा करता हूँ, परंतु कुछ मुझे उसके लिए नुकसान भी उठाना पड़ते हैं। बहुत से लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते हैं कि ये तो बचपना है, इसमें तो छिछोरापन है, ये कभी भी ढंग की बात नहीं करता है, बच्चे जैसी बातें बोलता है। चाहे ये बातें अपने को सहन करना पड़े तो भी कर लीजिए, पर अपने आप को हमेशा बच्चा बनाए रखिए और बचपन की ज़िंदगी जिए। जवान ही नहीं होएंगे तो बूढ़ा होने का फिर प्रश्न ही पैदा नहीं होगा।